दोस्तों, अब ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि इस देश के अम्बेडकरवादी बहुजन विचारधारा के लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बात जब बाबा साहब के मान सम्मान की हो तो अम्बेडकरवादी अपना जान भी कुर्बान कर सकता है। और दोस्तों, ऐसा हूबहू घटना घटा है महाराष्ट्र के परभणी में। आपको बता दूं दोस्तों कि दिसंबर में महाराष्ट्र के परभणी में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई थी और उस स्टेचू के सामने संविधान की प्रतिलिपि थी और उस प्रतिलिपि को तोड़ने का काम जातिवादियों के द्वारा किया जाता है। बाबा साहब को प्रतिमा को खंडित करने का काम जातिवादियों के द्वारा किया जाता है। और जब पता चलता है कि इस अमुक व्यक्ति ने इस तरीके से बाबा साहब के स्टेचू को तोड़ने की कोशिश की, संविधान की प्रतिलिपि को खंडित करने का काम किया, तो उसको पकड़कर उसका अच्छी तरीके से इलाज करने का काम तमाम अम्बेडकरवादी कह रहे थे और कर भी रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप करती है और जो मूर्ति तोड़ने वाला था उसको कहती है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और मानसिक रूप से विक्षिप्त कहकर उस व्यक्ति को, उस दोषी को बचाने का काम पुलिस प्रशासन करती है। उसके बाद दोस्तों, जितने सारे अम्बेडकरवादी थे, जितने सारे बहुजनवादी थे, उन सारे लोगों के अंदर आक्रोश आ जाता है और दोषियों के खिलाफ जितने सारे उसके सहयोगी थे उनको पकड़ने के लिए जितने सारे अम्बेडकरवादी थे सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट करते हैं। और दोस्तों, जब सड़कों पर जैसे ही अम्बेडकरवादी प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से दोस्तों अम्बेडकरवादियों को दौड़ा दौड़ा कर मारी, ऐसे बर्बरता दिखाई दोस्तों कि जैसे मानो पुलिस प्रशासन बिल्कुल पेशवा बन गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे मानो महाराष्ट्र के परभणी में पेशवाओं की वापसी हो चुकी है। सोचिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि जो दोषी हैं, जो तोड़ा है, उस पर भी कार्रवाई हो, और जो उसका तोड़ने में सहयोग किया है, जिसके इशारों पर हुआ है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। लेकिन पुलिस प्रशासन दोषी को पकड़ने के बजाय, आरोपी को पकड़ने के बजाय, जो अम्बेडकरवादी प्रोटेस्ट सड़कों पर कर रहे थे, उन्हीं के ऊपर लाठियां दोस्तों बरसाई, जिसमें 2 अम्बेडकरवादी व्यक्ति की मौत उसी मौके पर हो गई। और दोस्तों, आज आपको बता दूं कि सोमनाथ सूर्यवंशी हो गए और विजय वाकोड़े, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में प्रोटेस्ट कर रहे थे और दोषियों के गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, उन्हें सजा की मांग कर रहे थे। और इनके ऊपर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लाठी चार्ज किया दोस्तों, कि आज इस दुनिया में नहीं है। और इसको लेकर दोस्तों जबरदस्त माहौल गर्म है। इसको लेकर देखिए, चंद्रशेखर आजाद महाराष्ट्र पहुंचे हुए थे, महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव पहुंचे हुए थे। और दोस्तों, कल चंद्रशेखर आजाद महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव के बाद परभणी में पहुंचते हैं, जहां पर सैकड़ों युवाओं के ऊपर एफआईआर है, बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया है और अभी बहुत सारे लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद महाराष्ट्र की घटना पर जाते हैं और पुलिस प्रशासन को जमकर लताड़ते हैं। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि महाराष्ट्र के परभणी जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा अम्बेडकर स्मारक में तोड़फोड़ और संविधान की प्रतिलिपि को क्षतिग्रस्त करने की घटना के विरोध में हुए आंदोलन में पुलिस द्वारा बेरहमी से की गई पिटाई से मारे गए भाई सोमनाथ सूर्यवंशी जी, और इस घटना में सदमे से अम्बेडकरवादी नेता विजय वाकोड़ा जी हमारे बीच नहीं रहे। परभणी पहुंचकर दोनों साथियों को विनम्र अंतरांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और संवेदनाएं व्यक्त की। पुलिस द्वारा जिस तरह वहां हमारी माताओं, बहनों और युवा साथियों को बेरहमी से पीटा गया और झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजा गया, उन सभी से भी आज मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। मैं सीएम महाराष्ट्र से आंदोलनकारियों पर दर्ज झूठे मुकदमे तुरंत वापस लेने और सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग करता हूं। जस्टिस फॉर सोमनाथ सूर्यवंशी। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद वहां पर गए और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन की अगर लाठी चलाने की बात करें तो जो गरीब समाज है, जो शोषित वंचित समाज है, जो दलित समाज है, उनके ऊपर इनकी लाठियां चलती हैं। खासकर जो लोग नीला झंडा लेते हैं, नीला गमछा लेते हैं, उनके तो और पुलिस चुन चुन कर मारती है। और दोस्तों, महाराष्ट्र के परभणी में यही हुआ।
उन लोगों को सबसे पहले पीट पीट कर दोस्तों अधमरा किया गया जिनके गले में नीली गमछी थी, जिनके हाथों में नीला झंडा था जिस पर लिखा हुआ था जय भीम। और दोस्तों पुलिस प्रशासन बहुत ही बर्बरता तरीका से पेश आई है और चंद्रशेखर ने दोस्तों स्पष्ट किया है कि इसका एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। जो झूठे मुकदमे उन्हें वापस लेने की बात करी और कहा है कि पुलिस प्रशासन जातिवादी मानसिकता के हैं, क्योंकि अगर वो जातिवादी मानसिकता के नहीं होते तो वो लाठीचार्ज, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज उस दोषियों के ऊपर करते जो मूर्ति तोड़ने की कोशिश की और जो संविधान के प्रतिलिपि को खंडित किया उसके खिलाफ में वो लाठी बरसाने का काम करते। लेकिन जो बाबा साहब के सम्मान में लोग खड़े थे उनके ऊपर लाठी चार्ज करके जिस तरीके से बर्बरता दिखाई, जिसमें दो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, ये पुलिस प्रशासन के दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे मानो पुलिस प्रशासन को पहले से बताया गया था कि लोग आएगा, प्रोटेस्ट करेगा और उसे मारना है। सोचिए, महाराष्ट्र में दोस्तों बीजेपी की सरकार है और जहाँ जहाँ भी बीजेपी शासित स्टेट है उन स्टेटों में दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म जाति की दोस्तों रोजाना खबरें आती हैं। मर्डर की हो, हत्या, रेप, बलात्कार, रोजाना ऐसी खबरें आती हैं। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान हो, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हर जगह दोस्तों एट्रोसिटी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दूं कि देखिए अब यह स्पष्ट हो गया है कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की बात करते हैं, उनके लिए एक सबक है। सोचिए, जो अम्बेडकरवादी बाबा साहब के सम्मान में अपनी जान को दे दिए, तो जरा कल्पना करिए जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात करते हैं, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त कर सकते हैं बाबा साहब के साथ के संविधान के साथ छेड़छाड़? इसका जवाब होगा नहीं। क्योंकि दोस्तों दुनिया की नज़र में बाबा साहब क्या ही है सबको पता है, लेकिन एक अम्बेडकरवादी के लिए बाबा साहब दोस्तों भगवान से भी बढ़कर है। दोस्तों भगवान ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, शोषित वंचित समाज के लिए कुछ नहीं किया, करोड़ों अरबों लोगों के लिए बाबा साहब ने जिस तरीके से संविधान लेकर जो समानता की बात करी, स्वतंत्रता की बात करी, दोस्तों ये काम भगवान भी नहीं कर सकता था जो काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। और जिस तरीके से आए दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों को खंडित करने का काम किया जाता है, वहाँ पर हमेशा अम्बेडकरवादियों का आक्रोश मार्च निकलता है और विरोध दोस्तों देखने को मिलता है। और यही सेम टू सेम महाराष्ट्र के परभणी में हो रहा था कि दोस्तों एकाएक पुलिस प्रशासन आती है और वो लाठीचार्ज करती है। और सोचिए, मतलब लोगों की क्या मांग थी? जो अम्बेडकरवादी सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी मांग क्या थी? उनकी सिंपल सी मांग थी कि जो मूर्ति तोड़ा है, जो उनकी मूर्ति तोड़ने में सहयोग किया है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय जो इस कार्रवाई की मांग कर रहे थे अम्बेडकरवादी, जिनके गले में नीला गमछा थी और हाथ में नीला झंडा, उन्हें बेरहमी तरीके से पीटा गया। और आज दोस्तों दो शख्स इस दुनिया में नहीं। ये घटना लेसन है उन तमाम लोगों के लिए कि जब बाबा साहब के मान सम्मान की बात आएगी तो लोग अपना जान भी कुर्बान करने की क्षमता रखते हैं। ये अब दोस्तों स्पष्ट हो चुका है। और देखिए महाराष्ट्र सरकार अब इससे डरी और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से वहां पर जाकर दोस्तों अल्टीमेटम दिया और कहा है कि हम अपने लोगों के साथ जो जुल्म जाति हुआ है वो किसी भी कीमत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तमाम पुलिसकर्मियों को चंद्रशेखर आजाद ने जो दोषी पुलिसकर्मी उन पर कार्रवाई करने की बात करी है। लेकिन जरा कल्पना करिए कि कौन से ऐसे पुलिसकर्मी हैं, कैसे उनकी सोच है कि वो पुलिस के रूप में काम कर रहे हैं, या कोई गुंडा है या फिर कोई बाबा साहब के विचारधारा के एकदम पूरा घनघोर विरोधी हैं। ऐसे वो व्यवहार किए अम्बेडकरवादियों के साथ। दोस्तों वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद गए और जिस तरीके से पूरा परिवार उनसे उम्मीद लगाया हुआ था और जिस तरीके से पूरे परिवार को ढांढस बंधाने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया है। पुलिस प्रशासन की जिस तरीके से बर्बरता से दो युवकों की मौत हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।